नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल YouTube पाठशाला में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे पर्यावरण से संबंधित प्रमुख सम्मेलन जो विश्व में सम्मेलन होते हैं पर्यावरण से संबंधित। तो आज उन पे हम चर्चाएं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। पहला है आपका सतत विकास पर पहला वैश्विक सम्मेलन। जो पहला वैश्विक सम्मेलन होता है वो होता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। कहाँ पर होता है? ये होता है स्टॉकहोम स्वीडन में 1972 में जो है ये स्टॉकहोम स्वीडन में जो है क्या होता है, इसका सम्मेलन होता है, पहला सम्मेलन। और वहीं बात करें तो इस सम्मेलन का जो सबसे बड़ी बात थी वो क्या थी कि इस सम्मेलन में जो बात थी वो थी कि यूएनईपी की स्थापना। इस सम्मेलन में क्या होता है, यूएनईपी की क्या होती है, स्थापना होती है। यूएनईपी की स्थापना कब होती है? यूएनईपी की स्थापना होती है 5 जून 1972। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो इसकी स्थापना होती है आपकी 5 जून 1972 में। वहीं बात करें तो 1974 में पहली बार जो है 5 जून को क्या किया गया था, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया गया था। कब? 5 जून 1974 में पहली बार। और इसके बाद जो है हम प्रत्येक वर्ष क्या करते हैं कि 5 जून को क्या करते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। यह आपको पता होगा। प्रत्येक वर्ष, हर वर्ष जो है हम 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। यूएनईपी की स्थापना के बाद इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है आपका नैरोबी, कीनिया। कीनिया में एक जगह है नैरोबी, तो यहाँ पे इसका मुख्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। दूसरा है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जो ये सम्मेलन होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये जो है कनाडा में, मॉन्ट्रियल एक जगह है कनाडा में, तो वहाँ पे जो है 16 सितंबर 1987 को जो है सम्मेलन होता है। और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसको जो है, इस सम्मेलन को जो है करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाली गैसों को कम करना। जो हमारी ओजोन लेयर है उसको जो है हानि पहुंच रही थी, काफ़ी जो है नुकसान हो रहा था। तो इस प्रोटोकॉल में क्या किया गया था, ओजोन यानी O3, तो ओजोन को जो है नुकसान पहुंचाने वाली गैसों को जो है कम करना था। इसका प्रमुख उद्देश्य था। ओजोन को जो है हानि पहुंचाने वाली कौन कौन सी गैसें हैं जो नुकसान पहुंचाती है? तो प्रमुख गैसें आपकी CFC हो गया, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वहीं बात करें तो दूसरी है आपकी मिथाइल ब्रोमाइड। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपको पता होगा, हमारे घरों में रेफ्रिजरेटरों में इसका बहुत यूज़ होता था। तो ये जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मिथाइल ब्रोमाइड, यह जो है ये प्रमुख गैसें हैं जो हमारे जो है ओजोन को नुकसान पहुंचाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सम्मेलन होता है आपका पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी नाम से पृथ्वी सम्मेलन फर्स्ट होता है। कहाँ पर होता है यह होता है आपका ब्राज़ील के जो है रियो डी जेनेरियो। ये एक ब्राज़ील देश में जो है रियो डी जेनेरियो स्थान में जो है पृथ्वी सम्मेलन फर्स्ट जो है किया जाता है। तो ये 1992 में जून जो है, जून के टाइम पे जून 1992 में जो है ये सम्मेलन यहाँ पे संपन्न होता है। इसे जो है एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसे हम जो है एजेंडा 21 के नाम से भी जानते हैं। किसे? पृथ्वी सम्मेलन फर्स्ट को। चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं। तो इसको किस नाम से जानते हैं? एजेंडा 21। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो एजेंडा 21 को जो है किसे जो है एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका पृथ्वी सम्मेलन फर्स्ट। कहाँ पर होता है आयोजित, कहाँ पे किया जाता है? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो। वर्ष सन 1992 में जो है इसका यह सम्मेलन होता है। वहीं बात करें, आपको पता होगा, नोट में है, एक नोट कर लेना कि प्रत्येक वर्ष जो है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष जो है हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये बात भी नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला है आपका UNFCC, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। UNFCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। तो जो है ये था आपका
जलवायु परिवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन। तो ये इसकी स्थापना होती है आपकी 1994। कहाँ पर होती है? मुख्यालय जो है इसका है बान, जर्मनी में इसका मुख्यालय है। इसकी बात करें तो इसकी जो बैठकें या जो सम्मेलन जो है आयोजित किए जाते हैं वो कोप नाम से आयोजित किए जाते हैं। हर वर्ष जो है कोप नाम से एक सम्मेलन होता है। और इस सम्मेलन में कौन भाग लेता है? इस सम्मेलन में वे देश भाग लेते हैं। कोप का मतलब होता है आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी। तो इस सम्मेलन में वे देश भाग लेते हैं जिन्होंने UNFCCC पे जब इसका गठन हुआ था उस समय जिन्होंने इसमें हस्ताक्षर किए थे, तो वही देश इसमें भाग लेते हैं। इसका जो पहला सम्मेलन होता है कोप का, तो वो होता है आपका 1995 बर्लिन में इसका पहला सम्मेलन संपन्न होता है। वही बात करें कोप 27 सम्मेलन 2022, तो यह होता है आपका मिस्र यानी इजिप्ट में। और जो कोप 28 सम्मेलन है 2023, यह UAE संयुक्त अरब अमीरात दुबई में होगा। ये जो 2023 का सम्मेलन होगा ये कहाँ पे होगा? UAE दुबई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो जापान का एक शहर है। तो वहाँ पे एक सम्मेलन होता है 1977 में। तो यह किससे संबंधित था? क्योटो प्रोटोकॉल यह था आपका ग्रीन हाउस गैसों से। तो ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित था क्योटो प्रोटोकॉल। जो ये सम्मेलन था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि इसका मुख्य उद्देश्य था ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे से निपटना और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो यह है आपका ग्रीन हाउस गैसों से, या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य था, और ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे से निपटना। चलिए देखते हैं ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं। तो ग्रीन हाउस जो प्रमुख गैसें हैं वो हैं आपकी CO2, CH4 यानी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया CH4, और सल्फर डाइऑक्साइड हो गया SO2। अगर बात करें यहीं पे तो क्योटो प्रोटोकॉल की संधि पर भारत कब हस्ताक्षर करता है? तो इस संधि पर भारत 2002 में हस्ताक्षर करता है। 2002 में इस संधि पर हस्ताक्षर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सम्मेलन है आपका पृथ्वी सम्मेलन सेकंड। पृथ्वी सम्मेलन सेकंड से जो सम्मेलन होता है वो होता है आपका 2002 में। यह होता है आपका 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 को दक्षिण अफ्रीका के कहाँ पे? जोहान्सबर्ग में आयोजित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं पृथ्वी सम्मेलन थर्ड। पृथ्वी सम्मेलन थर्ड आपका कब आयोजित होता है? यह सम्मेलन आपका 2012 में आयोजित किया जाता है। स्थान था आपका रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। जो पहला पृथ्वी सम्मेलन होता है वो 1992 में होता है। उसके 20 साल बाद दोबारा से रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन होता है 2012 में। और इसे रियो +20 के नाम से जाना जाता है। इसीलिए जाना जाता है क्योंकि 92 में वहाँ पर फर्स्ट सम्मेलन होता है, जब उसी जगह पे दूसरा सम्मेलन होता है, यह 20 साल बाद होता है। इसलिए इसे रियो +20 के नाम से जाना जाता है। एग्ज़ाम में आता है रियो +20 सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होता है, या किस सम्मेलन को रियो +20 के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा आपका पृथ्वी सम्मेलन थर्ड। स्थान रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में जो रियो डी जेनेरियो स्थान है, जो जगह है वहाँ पे सम्मेलन संपन्न होता है। चलिए आगे बात करते हैं पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रमुख अधिनियम। तो देखते हैं पहला अधिनियम। तो पहला अधिनियम है आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से। तो जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वह कब आता है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है आपका 1972 का। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया जाता है। ये
जितने भी वन्य जीव हैं उनको जो है संरक्षित करने के लिए ये नियम लाया गया 1972। वहीं बात करें दूसरा तो बाघ संरक्षण अधिनियम, यह जो है 1973 में लाया गया। और इसकी शुरुआत कब होती है? बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 में कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है आपकी कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है? उत्तराखंड के जो है नैनीताल पौड़ी जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें आता है ये। चलिए आगे बात करते हैं जल प्रदूषण अधिनियम। तो जल प्रदूषण अधिनियम लाया गया था आपका 1974 में। अगला है आपका वन संरक्षण अधिनियम। तो वन संरक्षण अधिनियम लाया गया 1980 में। 1980 का जो है वन संरक्षण अधिनियम है। अगला है आपका वायु संरक्षण अधिनियम। तो वायु संरक्षण अधिनियम आपका है 1981, यानी कि 1981 का जो है ये जो है अधिनियम है, वायु संरक्षण अधिनियम। और अगला देखते हैं, ये है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये है आपका 1986 का, यानी कि 1986 में जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाए जाते हैं। तो ये थे कुछ प्रमुख जो है सम्मेलन, जो पृथ्वी जो आपके पर्यावरण से संबंधित जो कुछ प्रमुख सम्मेलन थे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन दबाना, ताकि आने वाले वीडियो का जो है अपडेट आप तक पहुंच पाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, धन्यवाद। कर